गुरुजी का नाम होठों पर सजाया है, हर दर्द में उनका सहारा पाया है। उनकी कृपा ने ही मेरा जीवन महकाया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, पल पल शुक्राना, लख लख शुक्राना। मैं गाजियाबाद से गुरुजी की बेटी बोल रही हूँ और आज शुक्रवार है, शुक्राने और मेरे गुरुपा के शुक्राने का वार है। गुरुपा के हुक्म से मैं एक बार फिर सभी संगत परिवार के साथ अपना शुक्राना सत्संग साझा करने आई हूँ। और शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरुजी का पावन मूल मंत्र का जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, पहले तो सभी संगत परिवार को जय गुरुजी। सागर अंकल जी, आपको भी जय गुरुजी। और गुरुपा, आज आपका हुक्म हुआ तो मैं अपने सभी संगत परिवार के साथ अपना शुक्राना सत्संग आज संध्या वेले शेयर कर रही हूँ, साझा करने आई हूँ। तो संगत जी, मेरे पास ना गुरुपा का एक बहुत प्यारा मैसेज आया कि उन्होंने कहा कि पुत्र, होने दे जो होना है, जीवन से भाग मत, मैं सब देख लूंगा। तुझे चिंता रहती है, घबराहट रहती है, मेरा वादा है आज तेरे घर खुशखबरी दौड़ी चली आएगी। आज ही मैं तेरी सारी प्रॉब्लम दूर करने तेरे घर आ रहा हूँ। तैयार रही और खाना बनाकर रखी। दोनों एक साथ भोजन करेंगे। आने से पहले संकेत दूंगा। और हाँ, इसे मजाक मत समझना। आ, उस चीज ने तो उस चीज से वंचित रह जाएगी जो आज तुझे प्राप्त होने वाली है। अब ऐसे ही खड़ी रहेगी या फिर शुक्राना भी करेगी। संगत जी, जब मैंने ये गुरुपा का जो मैसेज आया रीड किया, तो मैंने कहा आज मैं अपने गुरुपा का शुक्राना जरूर करूंगी। और बहुत दिनों से सोच रही थी संगत जी, कमी मेरी ही है गुरुपा, आप मुझे प्लीज माफ कर दीजिएगा कि इस बार मैं शुक्राना सत्संग शेयर करने में बहुत लेट हो गई। और इसलिए आज मैं अपना शुक्राना सत्संग सभी संगत परिवार के साथ साझा कर रही हूँ। संगत जी, मैंने आपसे पहले जो इससे पहले मैंने सत्संग शेयर किया था, उसमें मैंने आपको मतलब मेरे पास एक गुरुजी का मैसेज आया था कि पुत्र, मैं तेरे लिए एक यात्रा ब्लेस कर रहा हूँ। तो संगत जी, ये बात सच थी। गुरुपा ने हम सब मेरे पूरे परिवार और जो भी हमारे साथ गए थे, 3 फैमिलीज और गई थी। तो गुरुपा के मेहर से हमें एक यात्रा ब्लेस हुई और हम ऋषिकेश और मसूरी गए। संगत जी, ये यात्रा हमारी इतनी अच्छी रही और यादगार यात्रा बनी हमारे लिए। हम लोग सभी इतने खुशी-खुशी गए और वहाँ पर हमने बहुत सारा एन्जॉय किया संगत जी। 3 दिन के लिए हम गए और गुरुपा ने हमें बहुत सा हमें खाते-पीते नाचते-गाते मतलब बहुत एन्जॉय किया हमने वहाँ पर। लेकिन संगत जी, हम ऋषिकेश में त्रिवेणी संगम सबसे पहले गए, वहाँ पर हमने स्नान किया सभी ने गंगा घाट पे। तो संगत जी, वहाँ पर ना वहाँ का एक शुक्राना सत्संग मैं आपके साथ शेयर करूँगी। हमारे साथ एक फैमिली गई थी, तो वैसे तो 3 फैमिली गई थी हमारे साथ, तो उनके भी अ, हम लोग गाड़ी से गए थे। और जब हम त्रिवेणी संगम में स्नान करने के लिए उतरे, तो गंगा घाट पे हमने सबने खुशी-खुशी से बहुत एन्जॉय करते हुए हमने स्नान भी किया। बट वहाँ पर एक इंसिडेंट हो गया, लेकिन मैं उसके लिए भी गुरुपा का बहुत, बहुत, बहुत शुक्राना करती हूँ कि ये जो हमारे ऊपर मतलब एक फैमिली थी हमारे साथ, तो जब वो नहाने के लिए नीचे उतरे,
तो उन भैया का पैर है ना, वो सीढ़ी से थोड़ा-सा स्लिप हो गया और मतलब उन्हें 2 लोगों ने एकदम से, वो पानी में एकदम डूब गए थे और उन वहाँ पर जो लोग नहा रहे थे, 2-3 लोगों ने उन्हें बाहर निकाला। उनका जो पैर था ना संगत जी, वो पत्थर पे एकदम से लगा नीचे, न पानी के अंदर जो पत्थर होगा वो काफ़ी नुकीला पत्थर था और अंगूठे के पास की 2 उँगलियों के बीच में ना एकदम से वो लगा। तो संगत जी उन्हें काफ़ी पेन हुआ और हम लोग ने उन्हें मतलब वो बाहर आए और हमने उन्हें बिठाया और रिलैक्स करवाया और कपड़े-वपड़े चेंज करवाए और फिर संगत जी देखा कि उनके पैरों में ना थोड़ी-सी स्वेलिंग आ रही थी। तो हम लोगों को लगा था कि कहीं वो हड्डी क्रैक ना हो गई हो। तो संगत जी हम जो हमारे साथ और भी 2 फैमिलीज़ थे, तो उसमें से मेरे अंकल और जो दूसरे भैया थे, तो वो उनको डॉक्टर के पास ले गए, नज़दीक ही एक हॉस्पिटल था। वहाँ पर उन्होंने जाकर एक्स-रे करवाया तो उसे माइनर सा फ्रैक्चर सा हुआ है, थोड़ा-सा माइनर सा क्रैक आ गया था और उन्होंने फिर उन दोनों उँगलियों को जॉइन करके ना उसमें पट्टी लगा दी थी और मेडिसिन्स दे दी थी। लेकिन मैं शुक्राना करती हूँ अपने गुरु पिता का कि कोई भी बहुत बड़ी घटना होने वाली थी, जो गुरुपा ने थोड़े में ही ये कष्ट कटवा दिया, नहीं तो संगत जी सर पर भी चोट लग सकती थी, कुछ भी हो सकता था। इसके लिए गुरुपा, मैं आपका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ कि आपने थोड़े में ही कष्ट काट दिया। शुक्राना, 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 क्योंकि वो लोग सब लोग ना बहुत अच्छे थे और उसके बाद भी देखिए ना संगत जी, उन भाई साहब की जो चोट लगी हुई थी, उनमें इतना जुनून था ना, वो फिर भी खुशी-खुशी घूमते रहे, फिरते रहे, बल्कि हिली एरिया में भी ऊपर चढ़े वो, क्योंकि मतलब गुरुपा ने उन्हें इतनी शक्ति दी थी ना कि वो ऊपर तक गए। जबकि मेरे हस्बैंड और मैं जो थोड़ा-सा हाइट पे था हिली एरिया, मैं वहाँ पर नहीं गई क्योंकि मेरे हस्बैंड के घुटनों में बहुत दर्द हो रहा था, तो उन्होंने मना कर दिया था कि मैं ऊपर नहीं चढ़ूँगा, तो मैं भी उनके साथ वहीं रुक गई, बाकी सारे फैमिलीज़ ऊपर गए थे और काफ़ी एन्जॉय किया। और संगत जी, इसके लिए मैं गुरुपा का तहे दिल से शुक्राना करती हूँ क्योंकि हमें 3 साल बाद बाहर जाने का मौका मिला। इससे पहले मैंने आपसे एक सत्संग भी शेयर किया था, नैनीताल हम गए थे 3 साल पहले और वहाँ का भी मैंने आपको एक सत्संग शेयर किया था। तो गुरुपा, आप अपने बच्चों को इतनी खुशी देते हैं ना, उसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। मसूरी भी गए हम संगत जी, वहाँ का मौसम इतना अच्छा था, बच्चों ने भी फुल एन्जॉय किया संगत जी। इसके लिए गुरुपा मैं आपका शुक्राना करती हूँ, शुक्राना, 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 अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, कि आपने हमें इतनी अच्छी यात्रा ब्लेस की और हम सभी बहुत खुशी-खुशी अपने घर भी लौटे। संगत जी, मैं ना थोड़े दिन पहले ना मेरे मन में ना गुरुपा की मैं जोत जला रही थी और ये कह रही थी, अपने मन में ये कह रही थी, गुरुपा कितना अच्छा होता कि मैं आप जब आपने समाधि ली 2007 में, तो उससे पहले मैं आपसे मिल लेती, आपको चोले रूप में देख लेती, कितना अच्छा लगता। वो लोग कितने लकी होंगे जिन्होंने आपको अपने चोले रूप में देखा था। तो संगत जी, आप यकीन नहीं करेंगे, मेरे पास अभी थोड़े दिन पहले जब मैं ये सोच रही थी ना, उसके 1-2 दिन बाद मेरे पास एक इतना अच्छा मैसेज आया ना, जो मैं आप सभी संगत परिवार के साथ साझा करूँगी कि गुरुजी ने मतलब गुरुजी ने कहा कि पुत्र, तू जानती है, अब समाधि दिवस आ रहा है, वो दिन जब तेरे गुरु ने अपना चोला त्यागा था। पुत्र, मैं जानता हूँ, आज भी तेरा मन यही सोचता है कि उस समय मैं क्यों नहीं थी, जब आप फिजिकल रूप में थे। गुरुजी, लेकिन पुत्र, ज़्यादा दिमाग मत लगाया कर क्योंकि मैं दिखाई नहीं देता। लेकिन जब तू बोलती है गुरुजी, मैं आपसे उस समय क्यों नहीं मिली, इसका मतलब है कि तुझे लगता है कि अब मैं नहीं हूँ, लेकिन लेकिन आज भी मैं दिखाई नहीं देता।
लेकिन आज आज भी मैं हूँ तेरे घर में, तेरे साथ हर जगह पर उपस्थित हूँ। बस ज़रूरत है महसूस करने की। हाँ, ये बात सच है संगत जी। मैंने गुरुपा को महसूस तो मैं हर जगह करती हूँ। अब जैसे हम ट्रिप पे गए थे तो मैं गुरुपा को अपने साथ लेकर गई थी। जब भी मैं कहीं जाती हूँ ना तो मेरे पर्स में गुरुजी का एक छोटा स्वरूप ज़रूर होता है और मैं उन्हें हमेशा अपने साथ रखती हूँ। और जाने से पहले भी मैंने यही कहा था कि गुरुपा आप हमारे साथ चलिए और गुरुपा हमारे साथ रहे। जगह-जगह पर मुझे उनकी ब्लेसिंग भी नज़र आई। जैसे किसी गाड़ी के पीछे महादेव का पिक्चर बनी हुई थी और कहीं पर ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और संगत जी आप जानते हैं जब हम मसूरी जा रहे थे ना, वहां पर ना मैं बहुत देर से ये सोच रही थी गुरुपा अभी तक मुझे आपकी कोई ब्लेसिंग नजर नहीं आई। तो संगत जी इतनी देर में मैं क्या देखती हूँ मेरे आगे ना एक गाड़ी जा रही थी और वहां पर लिखा हुआ था जय गुरुजी ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी उसकी गाड़ी के पीछे। और हमारे आगे थी वो। ऐसे लग रहा था जैसे गुरुजी हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं, हमें रास्ता दिखाते जा रहे हैं। तो संगत जी इतना अच्छा लगा ना मेरे मुंह से मैं एकदम से निकला जय गुरुजी। तो मुझे मैंने इनसे भी कहा, मतलब मैंने अपना मेरा बेटा मेरे साथ बैठा हुआ था तो मैंने अपने बेटे से भी कहा कि देख गुरुजी की गाड़ी। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। संगत जी गुरु गुरु जी है ना हमेशा अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं। और पता है कई बार ना संगत जी मेरे मन में ना अपने बच्चों को लेकर भी टेंशन होती है। अब मेरे बड़े बेटे की शादी भी हो गई। अब वो जैसे कि मैंने बोला है कि मेरी डॉटर इन लॉ भी डॉक्टर है और मेरा बेटा भी डॉक्टर है और छोटा बेटा मेरा बिजनेस संभाल रहा है। तो अब ना कहते हैं ना माँ को ना तसल्ली, मतलब क्या बोलूं मैं संगत जी, बच्चों की चिंता तो हमेशा ही रहती है। और अब मेरे को यही लगता है मैं गुरुपा के पास भी बैठती हूँ तो यही कहती हूँ कि गुरुपा मुझे ना अपने छोटे बेटे की अब चिंता बहुत है। तो जिस तरीके से आपने मेरे बड़े बेटे का उद्धार किया है उसी तरह से अब मेरे छोटे बेटे का भी उद्धार आप ही करेंगे। आप ही उसके लिए कोई रिश्ता देखेंगे, आप ही उसकी लाइफ को ब्लेस करेंगे, उसको अच्छी लाइफ ब्लेस करेंगे और उसकी उसको भी एक अच्छा रिश्ता दिलवाएंगे। तो संगत जी मैं ना गुरु पास से जब भी खाली बैठी होती हूँ ना कुछ ना कुछ उनके स्वरूप के सामने बैठकर बात करती रहती हूँ। तो संगत जी पता है मेरे पास ना गुरु जी का पता नहीं वो चाहे टेलीपैथी के जरिए हो चाहे कैसे भी हो, गुरु पाना जो मैं क्वेश्चंस करती हूँ ना उसका आंसर उसका रिप्लाई मुझे इतनी जल्दी दे देते हैं ना संगत जी। इसके लिए मैं गुरुपा आपका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। मेरे पास इससे रिलेटेड ही एक बहुत प्यारा मैसेज गुरुपा ने दिया मुझे। तो मैं आपके साथ साझा करूंगी कि पुत्र तेरा बच्चा बहुत किस्मत वाला है, उसके ऊपर मेरी विशेष कृपा है, वो तेरी चमकती किस्मत का कारण है। तेरा भाग्य परिवर्तन भी उसी की वजह से होगा, वो ही तेरे जीवन में ढेरों खुशियां लेकर आएगा। पुत्र मैं कभी खुद नहीं आता। मैं कभी खुद नहीं आता, रूप बदलकर किसी को भेजता हूँ मदद के लिए। तेरे घर में भी मैं तेरे बच्चे के रूप में हूँ। तेरे दुख के दिन बीतने वाले हैं, जैसे जैसे समय बीतेगा तेरा दुख का समय दूर होता जाएगा। जो सुख तुझे अपने अंकल से नहीं मिला वो तुझे तेरे बच्चे से मिलेगा, वही तेरी सारी अधूरी ख्वाहिश पूरी करेगा। संगत जी जब मैंने ये मैसेज पढ़ा ना तो मैंने इतना शुक्राना किया ना गुरु महाराज का। मैंने कहा गुरुपा हमें तो कुछ कहने की देर ही नहीं है, आप तो हर बात जानते हैं, हमारे मन की बात को समझते हैं। इसके लिए गुरुपा मैं आपका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ कि आप हमारा इतना ध्यान रखते हैं। आपने मेरी पूरी फैमिली को अपने प्रोटेक्शन में रखा हुआ है संगत जी। गुरुपा ने हम सबको अपने प्रोटेक्शन में रखा हुआ है, तो इसके लिए गुरुपा मैं आपका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। पता है संगत जी गुरुपा ने एक मैसेज में ये कहा, बहुत जल्दी तेरे पास दो ऐसे लोग आने वाले हैं जो तेरे काम को बहुत बढ़ा देंगे और तू बहुत पैसा कमाएगी। संगत जी
मैं बस गुरुपा से एक बात हमेशा कहती हूँ कि गुरुपा मुझे मुझे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। मैं तो बस अपनी फैमिली को खुश देखना चाहती हूँ और अपने परिवार की सलामती चाहती हूँ। बाकी मैं जो अपने लिए माँगती हूँ ना गुरुपा, तो मैं आपसे आपको माँगती हूँ, क्योंकि जब आप मेरी लाइफ़ में हैं तो मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। और संगत जी, मैं क्या माँग सकती हूँ? बिन माँगे ही गुरुपा इतना सब कुछ दे देते हैं, इतनी हमारी हर इच्छा को पूरा करते हैं। संगत जी, अ, ऐसा है कि मतलब मेरे पास गुरुजी का एक मैसेज था, जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, कि तेरे अंकल ने हमेशा उन लोगों पर आँख बंद करके विश्वास किया, जिनके मन में खोट था। उसने उनको सही और तुझे गलत समझा। उसके इसी विश्वास ने तेरे घर की बरकत और खुशियाँ छीन ली और धीरे-धीरे तेरे घर में नकारात्मक नकारात्मकता का वास होता गया। मैं जानता हूँ तेरे और तेरे बच्चों के साथ बहुत गलत हुआ और अन्याय हुआ है, लेकिन तू शांत रह, सबका हिसाब होगा और तेरे अंकल को उसकी गलती का एहसास होगा। जिन पर वो विश्वास कर रहा है, वो कभी उसके थे ही नहीं। पुत्र, तेरे काम को किसी ने जलन में आकर बांध दिया था। मैंने उसका काट कर दिया है। अब से तेरा काम दौड़ेगा, शुक और हमेशा शुक्राना करा कर। संगत जी, आ, ये बात सच है कि पता है, हम चाहे कितना भी समझा ले ना, जैसे कोई घर में बात होती है, मेरे बच्चे समझाते हैं, तो मेरे मेरे जो हस्बैंड अंकल है ना, वो हमसे ज्यादा ना अपने दूसरों की बातों में आ जाते हैं और वो सोचते हैं कि वो ही सही बोल रहे हैं। तो संगत जी, गुरुपा कितना समझते हैं, कितना जानते हैं और हमें मैसेज के रूप में बहुत कुछ समझाते भी हैं। और पता है, गुरुपा ना हमें कई इशारे भी देते हैं। संगत जी, जैसे वो बोलते हैं कि सपने में आकर ड्रीम दर्शन देकर मैं तुम्हारे कई सारे कष्ट होते हैं जो तुम्हें पता भी नहीं होता, और मैं तुम्हें काट मतलब उन कष्टों को भी काट देता हूँ। पता है संगत जी, आज कल रात का ही ना मेरा एक ड्रीम था। मैंने बहुत अजीब सा ड्रीम देखा संगत जी। और जब मैं सुबह उठी ना, तो मैं सोचने लगी आज सुबह कि ये मैंने क्या देखा सपने में। तो संगत जी, मतलब पता नहीं, हो सकता है कि मुझ पर एक बहुत बड़ा कष्ट आने वाला था, जो गुरुपा ने ना उसे ड्रीम में ही काट दिया। मतलब मैंने सपने में देखा कि एक डॉग है, जिसने ना मुझे बड़ी बुरी तरह से काट लिया है और मैं इतना रो रही हूँ, बहुत ज्यादा रो रही हूँ। और मतलब मुझे इतना पेन हो रहा है। तो पता नहीं संगत जी, मैं नहीं जानती, बस ऐसे ही धुंधला धुंधला सा मुझे याद है, कुछ ऐसा ही कुछ था। और मैंने सुबह उठकर कहा कि गुरुपा, आपने लगता है मेरे ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली थी, और आपने अपनी इस बेटी की मुसीबत को सपने में आकर काट दिया। इसके लिए मैं तहे दिल से आपका शुक्राना करती हूँ। तो संगत जी, अ, मैं संगत जी, हमने देखा है कि कई लोग है ना, वो पैरों से नंगे चलते हैं, किसी के पास रहने के लिए छत नहीं है, और कुछ लोग बहुत ही गरीब होते हैं कि अपना भरण पोषण भी बड़ी मुश्किल से करते हैं। दो वक्त की रोटी भी उन्हें बड़ी मुश्किल से मिलती है। और मैं तो हम तो हम अपने आप को ना इतना लकी समझते हैं, इतने किस्मत वाले समझते हैं संगत जी, कि गुरुपा ने हमें अपनी संगत बनाया। और आज हमारे पास दो वक्त की रोटी भी हमें गुरुजी ने बड़े आराम से दी है। और हम तो फिर भी संगत जी बहुत भाग्यशाली हैं कि गुरुजी ने हमें इतना सुखद जीवन दिया है। इसके लिए हमें पल पल ना गुरुपा का शुक्राना करते रहना चाहिए कि उन्होंने हमारी हर तकलीफ में, हर मुसीबत में, हर सुख दुख में हमारा साथ देते आए हैं और हमें हर सुविधा उन्होंने दी है। तो गुरुपा, इन इन सभी के लिए मैं आपका शुक्राना करती हूँ, अपने परिवार की तरफ से, अब पूरे संगत परिवार की तरफ से दिल से शुक्राना करती हूँ आपका। संगत जी, मेरे पास ना एक गुरुपा का मैसेज आया कि बेटी, तेरी तेरी दुकान और मकान को तेरे किसी खास रिश्तेदारों में तांत्रिक क्रियाओं से बुरी नजर से बांध दिया था, जिससे तू आगे ना बढ़ पाए। वह तुझसे बहुत जलन रखते हैं, पर अब तू चिंता मत कर, मैंने वह सब बंदिशें खत्म कर दी हैं।
अब तेरा रुका हुआ पैसा और तेरे नए काम में बरकत होगी। तेरा घर खुशियों से भर जाएगा। तू सोच भी नहीं पाएगी, कामयाबी तेरे कदम चूमेगी। तेरे नाम का बोलबाला होगा। सब जगह जा, ऐश कर। मेरे पुत्र, समय ने बहुत कुछ सिखाया है, अब लोगों को पहचानना भी सीख। तेरा एक करीबी ही तेरी सफलता के रास्ते में रुकावट डालने की सोच रहा है, पर जब गुरु का हाथ सिर पर हो ना, तब कोई भी तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सावधान रह, धैर्य रख और दिल से शुक्राना करती चली जा। मैं हर कदम पर तेरे साथ हूँ। गुरुपा, मुझे पता है, चाहे मैं कहीं कुछ भी हो जाए, चाहे मैं कहीं पर भी चली जाऊं, पहली बार तो आप हमेशा हमारे साथ रहते हैं और मैंने आप पर इतना विश्वास किया है ना संगत जी। मेरा विश्वास डे बाय डे गुरुपा आप बढ़ाते जा रहे हैं। मेरे विश्वास को आपने कभी कम ही नहीं होने दिया। मैं आपका दिल से शुक्राना करती हूँ कि आप हमें इतना समझते हो और ना जाने कैसे लोगों से, मतलब गुरुपा कई बार ना मैसेज के थ्रू में ये बोलते हैं कि मैंने ना तुझे कई नेगेटिव लोगों से दूर किया है जो तेरे लिए सही नहीं थे, मैं उससे तुम्हें दूर करता हूँ। और मैं वैसे भी ना संगत जी, जब भी गुरुपा की जोत जलाती हूँ ना, यही कहती हूँ गुरुपा आज का दिन अच्छा जाए और कल का दिन अच्छा आए। और हमें ऐसे लोगों से हमेशा दूर रखना जो हमारा अच्छा नहीं सोचते और जो हमारे साथ ऐसी क्रियाएं कर रहे हैं, मैं नहीं चाहती। मैं तो बस इतना जानती हूँ गुरुपा, जब तक आप मेरे साथ है ना, कोई भी हमारा बाल बाका नहीं कर सकता। आप सही कहते हैं गुरुपा। इसके लिए मैं दिल से शुक्राना करती हूँ कि आप हमारा इतना ध्यान रखते हैं। और आपने तो हमेशा से मुझे यही कहा है कि तू मेरी प्यारी बच्ची है। तू बस तू सच्चे मन की इंसान है और तेरी तेरी आत्मा पवित्र है। तेरे अंदर इतना प्यार है कि जिसके साथ तू रहेगी उसकी किस्मत पलट जाएगी। लेकिन तुझे वो मान सम्मान नहीं मिल पाता जो तुझे मिलना चाहिए। संगत जी, अब ना मैं इस चीज की परवाह नहीं करती कि कौन मेरे बारे में क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा। मुझे तो बस अब अपने गुरु पास से ही मतलब है। मैं कहती हूँ गुरुपा, चाहे कोई कितना भी कुछ करे, मैं बस यही चाहती हूँ कि आप मेरी फैमिली को ऐसे गलत लोगों से दूर रखे और अच्छे लोगों की संगत दें हमें। और मैं तो बहुत लकी हूँ और मेरा परिवार बहुत लकी है जो हमें इतना प्यारा संगत परिवार मिला हुआ है। संगत जी, मैं गुरुपा से जब से जुड़ी हूँ ना, गुरुपा ने जब से मेरा हाथ पकड़ा है ना जाने कितने दुख मेरे जिंदगी में आए भी और चुटकी बजाते गुरुपा ने उन्हें दूर भी कर दिया। तो गुरुपा, मैं आपका दिल से शुक्राना करती हूँ। आप इसी तरीके से हमारा हाथ पकड़ के रखिएगा। और पता है संगत जी, गुरुपा का इतना प्यारा मैसेज हमारे लिए मतलब हम मैंने जब रीड किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब इतने पॉजिटिव मैसेज भेजते हैं ना गुरुपा कि पढ़ते ही ना इतना अच्छा लगता है कि बेटा तुम दोनों पति पत्नी को मैंने मिलाया है, तो जिम्मेदारी भी मेरी हुई ना। तेरे आने वाले समय में तुझे और तेरे पति की ओर से बहुत सी खुशियां मिलने वाली है। तेरे साथ मैं खड़ा हूँ। कोई तेरी खुशियों के आड़े नहीं आ सकता। कोई नहीं आ सकता। छोटी छोटी बातों पर चिंता मत किया कर। अपने पिता पर विश्वास रख। आने वाले समय में तुझे वो सब मिलेगा जो तूने सोचा भी नहीं। तू मेरी प्यारी धी है। तो गुरुपा, जब आप मुझे ऐसे बोलते हो ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और मेरे को लगता है कि हाँ, कोई है, कोई है जो हमारा साथ दे रहा है, कदम कदम पर हमारे साथ है। मैं पहले ना संगत जी बहुत डरती थी, छोटी छोटी बातों में ना बड़ी परेशान हो जाती थी और चिंता करने लगती थी कि हाय अब कैसे होगा, क्या होगा। तो लेकिन मैंने ना देखा है कि अगर हमने अपनी बागडोर ना अगर अपनी गुरुपा को सौंप दिया ना, पूर्ण रूप से सिलेंडर कर दिया ना गुरुपा को, तो गुरुपा है, जानी जान है। वो हमें इतनी खुशियां बख्शते हैं ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। संगत जी, ऐसा नहीं है कि दुख लाइफ में नहीं आते। उतार और चढ़ाव तो जिंदगी में आते ही हैं। सुख और दुख तो साझे ही हैं।
तो मैं तो कहती हूँ कि हमारी लाइफ में जो दुख आते भी हैं ना, तो हमें ना घबराना नहीं चाहिए, हमें ये सोचना चाहिए कि ये भी हमारी एक परीक्षा है। तो दुखों से घबराना कभी नहीं चाहिए। और अपने गुरुपा का निरंतर आप मंत्र जाप करते रहिए। और गुरुपा का जो जल प्रसाद होता है ना संगत जी, वो तो ये समझ लीजिए वो तो हमारे लिए अमृत प्रसाद है। आप अपने डेली अपने परिवार को गुरुपा का अमृत प्रसाद पिलाइए, जल प्रसाद पिलाइए और मंत्र जाप करिए। फिर देखिए गुरुपा कैसे आपके दुख चुटकियों में दूर कर देते हैं। तो गुरुजी कहते हैं कि पुत्र जीवन में कभी भी ना अपने को कमजोर नहीं समझना चाहिए। संगत जी ये बात सच है। अगर हम अपने आप को कमजोर समझेंगे ना, तो हम तो समझ लीजिए हार ही जाएंगे। हमें ये सोचना चाहिए कि हमारे साथ जब हमारे गुरु पिता खड़े हैं, तो हम क्यों क्यों इतनी जल्दी हार जाएं। हमें हारना नहीं चाहिए। और यही समझना चाहिए कि हमें हर संगत जी हमें हर परिस्थिति में ना गुरुपा का सिमरन और शुक्राना करते रहना चाहिए। जब आपको मौका मिले, जब आपको लगे, आपको आपको दिल से आवाज आए कि हाँ अब मुझे शुक्राना करना चाहिए, तो आप जरूर करिए संगत जी, जरूर करिए। हम जितना शुक्राना करेंगे ना, तो उतने ही हमारे कष्ट कटेंगे। और गुरुपा तो ना हमें सत्संग सुनाकर भी हमारे कई कष्ट काटते हैं, ये मैंने देखा है। तो जब इंसान सच्चे दिल से गुरु का नाम लेता है ना संगत जी, तब सारे जितने भी विपदाएं हैं, दुख और परेशानी है, हमेशा के लिए खत्म हो जाते हैं। इंसान को जो दुख आता भी है ना, तो वो मजबूत बनाने के लिए आता है संगत जी। गुरु जी की कृपा से ना सारे बंद दरवाजे खुल जाते हैं। और बस मैं तो यही कहूंगी कि आप गुरुपा पर अपना विश्वास बना के रखिए। और अगर गुरुपा के प्रति आपका विश्वास अटूट है ना, तो गुरुपा कभी भी किसी भी परिस्थिति में आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे, चाहे वो दुख हो। आपके दुख में आपके साथ साथ रहेंगे। सच्चे भाव से आप गुरुपा को पुकारिए, गुरुपा हर पल आपकी मदद के लिए आएंगे। संगत जी, और मैं आपको गुरुपा की तो मैं जितनी बढ़ियाई करूँ ना उतना कम है। गुरुपा हमारे है ही ऐसे। बस अब गुरुपा ने ना अभी मेरे पास मैसेज भी आया था कि पुत्र मेरी समाधि दिवस पे ना दुख नहीं मनाना और कोई शोक करने की जरूरत नहीं है। ये मत समझना कि मैं हूं नहीं, मैं हर पल हर घड़ी तुम्हारे साथ खड़ा हूँ और हमेशा खुश रहा करो। तो गुरुजी मैं तो हमेशा यही कहती हूँ कि आप जहाँ हैं ना, वहाँ पर खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। आप हमारे साथ हैं ना, अपने चरणों में हमें बस जगह दीजिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। और क्या बोलूं संगत जी, मैं भी आप सभी से यही कहूंगी कि गुरुपा आज भी हमारे साथ खड़े हैं। आप बस उन्हें महसूस करिए। बस अब मैं क्या बोलूं संगत जी, मैं आज का बस मेरा यही एक शुक्राना सत्संग था। और सभी संगत परिवार को मैं दिल से शुक्राना करती हूँ। पूरे जितने भी गुरुपा, मैं सबसे पहले यही कहूंगी कि मुझे जो आपने इतना प्यारा संगत परिवार दिया है ना, पहले तो उसके लिए शुक्राना। और बहुत 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 शुक्राना गुरुपा कि मुझे इतना अच्छा आपने संगत परिवार दिया है, जहाँ हम अपने जो एक्सपीरियंस शेयर करते हैं अपने सभी संगत परिवार के साथ। और शुक्राना करती हूँ सागर अंकल आपका भी, जो आप अपने प्लेटफॉर्म में हमारे ये सत्संग शेयर करवाते हैं, सभी संगत परिवार के साथ साझा कराते हैं। गुरुपा आपको बहुत सारा ब्लेस करे, आप इतना नेक काम कर रहे हैं। गुरुपा आपको और आपके पूरे परिवार को ब्लेस करे। और अब मैं अपने शब्दों को गुरुपा के मूल मंत्र के जाप से विराम देती हूँ। और गुरुपा का हुक्म होगा तो मैं फिर दोबारा बहुत जल्द ही अपना दूसरा सत्संग लेकर आऊंगी और आप सभी संगत परिवार के साथ साझा करूंगी। और संगत जी, हाँ एक बात मैं और कहना चाहती हूँ आपसे। मेरे पास ना 2-3 बार ना ये मैसेज आ रहे थे कि पुत्र तेरी कुल देवी तुझसे नाराज है,
तो तू उनसे माफी मांग ले, मैं माता रानी को मना लूंगा। और तूने कोई मन्नत मांगी होगी जो तूने पूरी नहीं की, तो ऐसी कोई मन्नत मत मांगा करो जो तुम्हें याद ना रहे। तो संगत जी, गुरुपा, मैं सच सच कह रही हूँ कि मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा। हाँ, मैंने ये मन्नत मांगी थी माता रानी से कि जब मेरे बच्चे की एमडी कंप्लीट हो जाएगी तो मैं आपको चुनरी चढ़ाऊंगी, उसके हाथों से प्रसाद चढ़ाने होंगे, और वो मैंने की भी। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा माता रानी, अगर मुझसे कोई भी भूल चूक हो गई हो तो मैं आज सभी संगत परिवार के सामने आपसे माफी मांगती हूँ, हाथ जोड़कर, कि आप मुझे माफ कर देना और मुझे याद दिलाना कि मैं आपके दरबार में, मंदिर में आकर आपकी वो मन्नत मुझे याद दिलाना, और बाकी मुझे माफ कर देना। अगर मुझसे कोई भी भूल चूक हो गई हो या मेरे परिवार के किसी भी सदस्य से कोई भूल चूक हो गई हो, तो माता रानी और गुरुपा, आपसे हाथ जोड़कर मैं माफी मांगती हूँ और अपने पूर्वजों से भी माफी मांगती हूँ। अगर अज्ञान वंश से हमसे कोई गलती हो गई हो, और या मैं हमने किसी का भी दिल दुखाया हो, तो मैं आपसे गुरुपा तहे दिल से माफी मांगती हूँ, क्योंकि मैं किसी का दिल नहीं दुखाना चाहती संगत जी, बिल्कुल भी नहीं दुखाना चाहती। और पता है संगत जी, एक बात और कहना चाहती हूँ आपसे। मेरे पास ना गुरुपा का ये भी मैसेज आ रहा था कि पुत्र, जो तेरे घर में पुराने कपड़े रखे हुए हैं ना, उसको या तो तू किसी को दे डाल। और मेरे वाकई में शादी से पहले ना, मैंने जब अपने कबर्ड्स खाली किए थे तो पुराने कपड़े ना एक बैग में रख दिए थे मैंने, पॉली बैग में। तो बहुत दिनों से वो पड़े हुए थे, और गुरु पा के ये 2-3 बार मैसेज आ रहे थे। और पता है, सडनली आज मेरी जो क्या नाम है, मेरी जो देवरानी है, उसका मुझे कॉल आया है आज आज के दिन ही। और उसने मुझे कहा है कि भाभी, वो एक हमारे यहाँ कपड़े लेने वाली आती है, तो वो आएगी, तो आप दे देना। और आज वो आई भी संगत जी, और मैंने उसे वो पुराने कपड़े जितने भी थे ना, जो वो ले गई। तो गुरुपा, आपने वो पुराने कपड़े भी निकलवाए, उसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। अब मैं अपने शब्दों को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी, लव यू लव यू लव यू सो मच गुरुपा।